बच्चों, अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्लास 10th की बुक आर.डी. शर्मा की बुक से है। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे पेयर नहीं, ट्रिपलेट है। इक्वेशन तीन इक्वेशन है, और दूसरी बात ये है कि ये 2 वेरिएबल्स में नहीं, 3 वेरिएबल्स में है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को याद कीजिए। उसमें हम दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स को कैंसिल कर देते थे, या प्लस या फिर माइनस करके। अगर उस तरीके से सोचें तो हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? हम देखिए 1 और 2 को देखिए, XYZ है। 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को, तो x और x कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 4। माइनस करना है तो सबका साइन चेंज, x माइनस x कैंसिल, 2y माइनस का 2y प्लस का 1y इज माइनस का y, माइनस 2z माइनस z माइनस 3z, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक, या फिर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, माइनस कॉमन ले लो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और हमारे पास फिर से एक इक्वेशन मिल जाएगा। मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देता हूं, तो इससे हमारा यहां से y कैंसिल हो जाएगा। नहीं, मैं फिर से क्या करता हूं, इसमें से भी मैं x टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करता हूं, ताकि फिर से हमारे पास y और z जैसा कुछ इक्वेशन आ जाए, ताकि बाद में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहां पे जो x है, एक x है और वो 2x है, यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको 1 से, तो हम कुछ कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 3 by 1। मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन 1 को जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। और इक्वेशन 3 तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है। 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। अब मैं मान लेता हूं इसको माइनस, इसको मैं क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं। 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y, 2y माइनस 3z यानी कि माइनस z इज इक्वल टू 7। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 3y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 7। मैंने क्या किया कि माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं बोल देता हूं कि यह है इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 एक जैसे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इसमें से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, या तो y की या फिर z की। और सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको अगर 1 से, तो y भी 3 हो जाएगा, ये भी y, अगर माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 4 विद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इक्वेशन 4 को, तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 3y
प्लस 9z इज इक्वल टू -15। 3y 3 3 जा 9z 3 - 15 3 मल्टीप्लाइड -5 15। अब मैं इसको यहाँ पे अभी एक चीज़ लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, एंड इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। ये इक्वेशन 4 था। इक्वेशन 5 क्या है? 3y प्लस z इज इक्वल टू -7। 9z माइनस z 8z इज इक्वल टू 15। 7 प्लस 15 इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू -1। इस तरीके से हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि z की वैल्यू हम किसी में भी रख दें, 4 में या 5 में, तो y की वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है? y प्लस 3z इज इक्वल टू -5। z की वैल्यू क्या आई थी? -1, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -5। y -3 इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू -2। इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है x का। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हमने जो y और z की वैल्यू निकाली उसको इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ठीक, y कितना है? -2। z कितना है? -1। मैं डायरेक्ट -1 लिख दिया। x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 और ये 2 माइनस 1 1, तो प्लस, इधर प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ गई। अगर आपका भी कोई इस तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।